उतनी नहीं आ रही जितने लोग हैं। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। श्री संकीर्तन यज्ञ की। भाई मेरे पीछे दोहराइएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए हम उन्हें प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम और ये है छठा स्कंद। स्कंद का नाम है मनुष्य के लिए विहित कार्य और अध्याय है 11। अध्याय का नाम वृत्रासुर के दिव्य गुण और श्लोक संख्या आज हम चर्चा करेंगे 24। तो आप लोग सुन रहे हैं वृत्रासुर की कथा। एक महान वैष्णव हुआ जिसका शरीर किसका था? एक असुर का शरीर था। बड़ा विरोधाभासी ये कथा है और इतना शुद्ध भक्त बन गया कि आज हम पूरा संसार हम लोग भी इसे सुन रहे हैं इस कथा को। और उसके मुखार में देखिए सुंदर सुंदर शिक्षाएं निकल रही हैं कि हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 24 है, इसको मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? वहां पे भी आ रहा है, ये स्क्रीन पे है। अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतेर्गुणस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। अहं हरे तव पादेकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतेर्गुणस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। अहं हरे तव पादेकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतेर्गुणस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। यस, आप लोग बोलिए। अहं हरे तव पादेकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृहीत्वा कर्म करोतु कायः। हरे तव पादेकमूला
दासो भवितास्मि भूयः स्मरेता सुपते गुणास्ते हितवाक् कर्म करोतु कायः कोई माता जी बोलेगा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। ये बोल रहे हैं वित्रासुर जी, अर्थात असुर के शरीर में है लेकिन शुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, शुद्ध भक्ति का गुणगान कर रहे हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं। हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहे। तात्पर्य श्रवण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा, बहुत सुंदर। इस श्लोक में भक्ति में जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को श्री भगवान के दास का भी दासानुदास बनना पड़ता है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति का सार क्या है? आपको भगवान के भक्त का भक्त बनना पड़ेगा, तो अब कहीं जाकर के भक्ति मिलेगी। कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो दीवाने हैं बाके बिहारी के, ये जो बीच में रगड़ा झगड़ा इसको नहीं मानते, सीधे भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, जो ये कहता है कि मैं सीधा भगवान का भक्त हूं, किसी भक्त को नहीं मानता, उसे मैं अपना भक्त नहीं मानता। और जो ये कहता है कि मैं किसी भक्त का भक्त हूं, वो असल में मेरा भक्त है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं आदि पुराण के अंदर। तो इसलिए प्रभुपाद जी शुरू की 2 पंक्तियों में बता रहे हैं कि अगर आपको भगवान का दास बनना है तो उनके दासों का दास बनना पड़ेगा। तो अमेरिका में कहावत है, इफ यू वांट टू लव मी, लव माई डॉग। अगर तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो मेरे कुत्ते से प्रेम करना पड़ेगा। मतलब अमेरिका में क्या होता है कि सब लोग ना मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो अपने अपने कुकुर को लेके जाते हैं। आजकल लेटेस्ट फैशन है ये कि आगे आगे मालिक चलना चाहिए था, लेकिन आगे आगे कुत्ता मालिक बन गया है और मालिक जो है वो उसके पीछे भी चलता है। और कहीं भी कुत्ते ने टांग उठा ली तो मालिक को नौकर बन करके वेट करना पड़ता है कि जब तक वो अपना काम निपटाएगा तब तक मैं वेट करूंगा। तो वहां पर फ्रेंडशिप कैसे हो? अमेरिका में कहावत है, अगर आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओह व्हाट ए नाइस पपी यू हैव। अगर आपने किसी को ये बोल दिया आपका कुत्ता बहुत फैंटास्टिक है, फर्स्ट क्लास है आपका कुत्ता, वो आपको अपने आप को दे देगा। बस इतना ही सुनना चाहते हैं लोग। तो अमेरिका में कहावत है, इफ यू वांट टू लव मी, लव माय डॉग। आपको मेरे कुत्ते से प्रेम करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते थे उसी प्रकार से हम लोग भी भगवान के कुत्ते हैं। हम क्या है, कैसे कुत्ते हैं? क्योंकि देखिए एमसीडी वाले, आपके यहाँ भी एमसीडी आता होगा ना, अगर एमसीडी वाले कभी कभी आते हैं कुत्तों को उठाने के लिए, लेकिन
आपसे प्रश्न पूछता हूं, जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको एमसीडी वाले उठाते हैं क्या? नहीं उठाते ना। क्यों? इससे पता चलता है ये पालतू है, आवारा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे हम भी कृष्ण के पालतू कुत्ते, क्योंकि हमारे गले में भी पट्टा है। लेकिन अगर किसी के गले में पट्टा नहीं होगा, उसे एमसीडी मतलब यमराज जी के दूत आके उठाने के लिए उठा करके ले जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी गले में पट्टा पहन लीजिएगा। इन भक्तों से बोल दीजिएगा, चाहे 40 रुपए लगे, 50 रुपए लगे, हमारा दे दो, पट्टा दे दो हमें, नहीं तो यमराज जी के दूत आते हैं और वो उठा ले जाते हैं। लेकिन जैसे यमदूत देखते हैं इसके गले में पट्टा है। आपने सुनी होगी ना वो कहानी, अजामिल की कहानी। अजामिल की कथा में यही आता है। तो जितने भी दूत थे वो आए थे और अजामिल के लिए रस्सियां लेकर आए और रस्सियों को बांध करके अलग कर रहे थे। और अजामिल ने क्या बोल दिया? नारायण मेरे बच्चे मुझे बचा, ऐसे चिल्लाने लगा। और वो तो बच्चे को बुला रहा था, लेकिन आ गए कौन? 4 नाम का अक्षर बोला था, नारायण, 4 विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए और ले जाने नहीं दिया उन्हें। उन्होंने कहा ये पापी है, इसने अपनी पत्नी को जहर देकर मारा था, माता को कुएं में धका के मारा था, इसको हम लेके जाएंगे, पापी है ये। लेकिन उन्होंने कहा कि नो मैटर, इसने आखिरी समय में, क्योंकि आखिरी समय में है इस समय वृत्रासुर, आखिरी समय में इसने नारायण का नाम बोल दिया। इसने ये इतने पाप कर भी नहीं सकता जितना इसने पुण्य कमा लिया है। आखिरी समय में भी अगर कोई नारायण को याद कर ले तो इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं, तो आप नहीं ले जा सकते इसे। तो यमदूत गए लड़ने के लिए यमराज जी के पास और जाकर कहने लगे, आज हमारा अपमान हुआ है, आपने एड्रेस भी ठीक दिया था, नाम भी ठीक बताया था, व्यक्ति भी वही था, लेकिन हमें लाने से रोक दिया गया, पता नहीं कौन आ गए 4 दूत। फिर यमराज जी ने पूछा हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने नारायण नाम बोल दिया, वो हमसे छीन कर ले गए। यमराज जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अरे इस नरक के अंदर पहली बार मैंने नारायण नाम सुना है, नहीं तो क्या सुनता था, हाय हाय मत मारो मत मारो, किसी को पीटा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, सब रोते चिल्लाते गिलकते नरक के अंदर। पहली बार नरक में इधर संयमनीपुरी में नारायण नाम सुना। और बताओ क्या हुआ क्या हुआ? फिर वो बताते हैं कि वो व्यक्ति हमसे छीन कर ले गए उस पापी व्यक्ति को। तो इसका क्या रहस्य है? तो उन्होंने यमराज जी ने बताया। यमराज जी कहने लगे, हे यमदूतो, संकेतम परिहासम वा स्तोमम अवहेलनम एव वा वैकुंठ प्रिय ग्राणानाम अशेषाद्र विदु। विदु का अर्थ होता है जान लो इस बात को, तुम समझ लो, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे किसी दिन। वो डर गए, घबरा गए, क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप? यमराज जी कह रहे हैं, संकेतम परिहासम स्तोभम अवहेलनम एव वा। ये जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना, नारायण नाम जानते क्यों है? क्योंकि वो नीर में उन्होंने अपना आयन बनाया है, पानी में अपना घर बना लिया। गर्भोदक विष्णु, कारणोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण। नारद का मतलब जो नारायण को दे दे वो नारद। नारायण, आयन मतलब घर। तो वो कह रहे हैं संकेतम, हे यमदूतो, अगर कोई संकेत से भी भगवान का नाम ले ले, किससे? भगवान का नाम संकेत से भी ले ले। संकेतम परिहासम, अगर कोई परिहास भी करने लग जाए, इधर आपसे भी परिहास करते होंगे ना शुरू में, वो कहते होंगे, कोई कोई कहता होगा हाथ टूट गया क्या? आप जब हाथ में माला लेकर के चलते होंगे ऐसे, वो बोलते होंगे ना हाथ टूट गया क्या? तो फिर विदेशों में तो ये कहते थे, जो विदेशों में हमारे भक्त, लंदन में हमारा भक्त एक तिलक लगा के निकला, तो दूसरे व्यक्ति को पता था ये तिलक लगाया, लेकिन उसने मजाक करते हुए क्या कहा, पक्षी ने आपके मस्तक में बीट कर दी है, देखो सीधे यहाँ आकर के गिरी है। वो बोला नहीं ऐसा नहीं, मतलब परिहासम। ये आपको भी कहते होंगे मजाक मजाक में, ये क्या हरे कृष्णा लगा रखी है, कोई भजन गाओ, कोई कीर्तन करो, कोई अच्छे धुन सुनाओ, क्या बस हरे कृष्णा ही। हमारे यहाँ हुआ था एक बार, हमारे भक्त गए कहीं कथा करने, तो
हमारे भक्तों ने पूरी रात 2 ही पंक्तियां गाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने सुबह पूछा उन माता से, माता कैसा कीर्तन हुआ आपके घर में? तो वो माता कहने लगी, कीर्तन तो अच्छा हुआ, लेकिन आपके जो गाने वाले हैं ना, खूब भजन ज्यादा नहीं जानते, 2 ही लाइन गाते हैं बेचारे। हमारे पहले आए थे ना कीर्तन करने वाले, उन्होंने 25-30 भजन गाए थे पूरी रात, और तुम्हारे बेचारे तो बस 2 ही लाइन गा रहे थे। परिहासम, लेकिन कोई परिहास में भी बोल देगा। यमराज बोल रहे हैं सांकेतम परिहासम स्तोभम। अगर कोई म्यूजिक की दृष्टि से भी, हाँ ये बजाते अच्छा है, मतलब अच्छा बजता है इनका, स्तोभम अवहेलनम। अगर अवहेलना में भी कोई व्यक्ति, अवहेलना में भी कोई कृष्ण का नाम ले लेगा, क्या करें? संकेतम परिहासम वा स्तोमम अवहेलनम एव वा वैकुंठ प्रिय घ्राणम अशेषादिर्विदुर। अशेष बोल रहे हैं कि कोई पाप बचेगा नहीं उस व्यक्ति का। आखिरी समय में भी अगर कोई भगवान को याद कर लेगा, हाँ, तो देखिए, तब से लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तब से यमदूत देखते हैं किसी के गले में अगर तुलसी की माला नजर आ जाए, किसी के माथे में तिलक नजर आ जाए। आप लोग जानते हैं जिसके माथे में तिलक लगा होता है ना, कोई भूत पिशाच की ताकत नहीं जो उसको छेड़ दे, उसके अंदर घुस जाए। तिलक देखते हैं जब, ये भगवान के चरण है, और ये तुलसी का पत्र है जो हम नीचे लगाते हैं। तो जिसके माथे में तिलक लगा होता है उसको नेगेटिव पावर सता नहीं सकती, बशर्ते कि वो लहसुन प्याज चाय कॉफी नहीं लेता हो। अगर आप चाय कॉफी लेंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, फिर तो भूत आ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि भूत वहीं आता है जहां पर उसके पार्टी के लोग रहते हैं। वो अनाप शनाप खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो भूत वहां आ जाता है। तो तब से जब देखते हैं कि किसी के माथे में तिलक है, गले में कंठी माला है, तो वो डर के मारे भाग जाते हैं यमदूत वहां से। ये तो इसलिए आप भक्तों को चाहिए कि हमें क्या करना पड़ेगा? श्री भगवान के दासों का भी दास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक भगवान श्री कृष्ण के दास का दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपी बंधु पद कमलयो दासानुदास। देखिए, इसको हम समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे इसको, आप समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल सही कहा। कोई कह सकता है किसी का दास क्यों बनूं मैं कोई कम पढ़ा लिखा हूं, या मेरे पास पैसे कम है क्या, क्यों बनूं किसी का दास, मैं तो मालिक बनूंगा। लेकिन देखिए, आप जानते हैं इस बात को कि जब हम किसी का दास बनते तो होता क्या है। मैं आपसे देखिए एक उदाहरण से समझते हैं इस दासानुदास। मान लीजिएगा यहां से 1 किलोमीटर पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, समझ गए? 1 किलोमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है और आप एक लेंस लगा करके देखते हो। पहले तो बिना लेंस देखते हो तो वो दिखेगी नहीं, दिखेगी ना। फिर आप एक लेंस लगाओ, थोड़ी पास दिखेगी, फिर एक और लेंस लगाओ, फिर थोड़ी और पास दिखेगी, फिर एक और लेंस लगाओ और पास आ जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण में साइंटिस्ट वो देखते हैं ऊपर, है ना, तो इतने लेंस लगा देते हैं, उनको ऐसे दिखता है ये सूर्य यहाँ है और ग्रहण हो रहा है। मतलब जितने भी लेंस लगाओगे दूर की वस्तु पास दिखाई देगी। तो ये लेंस कौन है? ये भगवान के भक्त हैं। जितने भक्तों के नीचे हम रहेंगे ना, जितने भक्तों की संरक्षण में हम रहेंगे ना, जितने भक्तों हमारी जिम्मेदारी लेंगे, उतने ही हम दूर की वस्तु अर्थात भगवान को बहुत पास से देख पाएंगे। ये है दासानुदास। गोपी भर्तु पद कमलयो दासानुदास। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ना तो मैं ब्राह्मण हूं। इस संसार में, हमारे संसार में पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ा ड्रामा कर दिया सब है ना। जो बेचारा नीची जाति में शेड्यूल कास्ट में पैदा हो गया, उसको नाम दे दिया हरिजन है ये। अब ये जन्म तक ये व्यक्ति नीचे कुल में रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने फैक्ट्री खोली है, ये ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री।
अगर आप किसी नीची जाति में पैदा हुए हैं और आप में गुण है ब्राह्मण के, तो आप ब्राह्मण हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण खानदान में पैदा होता है और खाता है क्या क्या, अंडा मांस भक्षण करता है, तो उसे ब्राह्मण नहीं स्वीकारा जाता। गीता में किसने कहा ना, चातुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। हे अर्जुन, मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन आजकल ठप्पा लगा दिया गया कि जो ब्राह्मण है चाहे मछली खाता हो वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मणों का एक गोत्र होता है शर्मा जी, आप लोग जानते हैं? आपके यहाँ भी शर्मा जी होंगे ना, जो ब्राह्मण होते उनके आगे लिख देते हैं ना शर्मा जी। आपके यहाँ नहीं होते? क्या लिखते हैं ब्राह्मण लोग? अपना सरनेम लिखते होंगे ना, शुक्ला क्या क्या है, शर्मा जी है ना। हाँ शर्मा जी है ना। तो मैं सोचता हूँ ये शर्मा जी क्यों लगाया है? ये शर्मा जी नाम का कोई ऋषि नहीं हुआ था, ये शर्मा जी इसलिए मिला कि ब्राह्मण हो, अंडा खाते हो, प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, फिर शर्मा जी लिखते हो, तो थोड़ा शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। इसलिए शर्मा जी बन गए ये लोग कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। और देखिए ब्रह्म भगवत पुराण में लिखा है, अगर आप किसी श्राद्ध के दिन ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराते हो जो ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं करता, आपके उस श्राद्ध के जिसको के लिए आपने श्राद्ध किया है उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ब्राह्मण को नहीं भोजन कराया, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराया। इसलिए श्री चैतन्य भागवत में लिखा है, मुचि होए सुचि यदि कृष्ण भजे। आप मेरे पीछे बोलिए, मुचि होए सुचि यदि कृष्ण भजे। बोलिए, मुचि का मतलब है मोची, मोची होए सुचि, सुचि मतलब ब्राह्मण, यदि कृष्ण भजे, और सुचि होए मोची यदि कृष्ण तजे। बोलिए, सुचि होए मोची यदि कृष्ण तजे। अगर कृष्ण का भजन नहीं करता है, ब्राह्मण है, वो क्या बन जाएगा? मोची। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं था, किसी भी आप ग्रंथ को खंगे लीजिएगा। इसलिए जानते हैं हमारे कर्मकांडी ब्राह्मणों ने बड़ा नुकसान कर दिया हमारा हिंदुओं का। क्या? क्योंकि जब मोची लोग हमारे मंदिरों में आते थे तो वो क्या कहते थे, राम 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 राम, इसको बाहर निकालो, ये शूद्र जाति का है, इसे बाहर निकालो। तो जानते क्या हुआ? वो लोग मुसलमान बन गए जाकर के कि ये लोग तो हमें अपने मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, अब हम क्या करें, कहां जाएं? इसलिए उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसा आंदोलन चलाया। शास्त्रों में देखा, कृष्ण भगवद गीता के 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा हो सकता है कुछ लोग सोचते हो पता नहीं कहां से बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। आप भगवद गीता का 4वां अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लेना। चातुर्वर्ण, वर्ण मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चातुर्वर्ण नया सिस्टम मैंने बनाए, कृष्ण कह रहे हैं। कैसे बनाए? गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के आधार पर मैंने बनाए। लेकिन हमारे कर्मकारी ब्राह्मणों ने कहा नहीं। आपसे पूछता हूं, अगर मान लीजिएगा, प्रभु जी यहाँ डॉक्टर हमारे सामने उपस्थित है, अगर मान लीजिएगा किसी को वो एकदम से ऑपरेशन करना पड़ता है, कौन सा होता है प्रभु जी बीमारी को? अपेंडिक्स। यस, कोई पेशेंट आया अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स में ये होता है ना, अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो डेथ हो जाएगी, ऑपरेशन हो गया तो बच जाएगा। मान लीजिए किसी को अपेंडिक्स का दर्द हो गया बहुत तेज। वैसे मैंने सुना है अपेंडिक्स का दर्द होता क्यों है, जब व्यक्ति खाना खा के भारी बोझ उठा लेता है ना तो उसको अपेंडिक्स जरूर होगा, इसलिए खाना खा के थोड़ा गैप होना चाहिए। तो अपेंडिक्स को, किसी को पेन हुआ मान लीजिएगा, और वो आया डॉक्टर साहब के पास, प्रभु जी के पास ही आ गया, प्रभु के पास आ गया कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अपेंडिक्स का दर्द उठा है। और प्रभु जी का पता चला वहां गए हैं नवदीप धाम की यात्रा में, गुरु महाराज की यात्रा में, इनका बेटा निकला घर से बाहर और वो कहता है कि पिताजी को बोलो ऑपरेशन करें। वो बोलेगा पिताजी तो नवदीप धाम में गए हैं। तो क्या आप ये बोलोगे आपके पिताजी डॉक्टर हैं
आप ऑपरेशन कर दीजिए, आपके तो पिताजी डॉक्टर हैं, क्या वो बच्चा कर पाएगा? क्या वो बेटा कर पाएगा? भले ही वो 25-30 साल का हो, कर पाएगा? आप बताइए। डॉक्टर का वो उसने पढ़ाई की नहीं है बिल्कुल, क्या वो ऑपरेशन करेगा? कौन कौन मानते हैं कि वो ऑपरेशन नहीं कर सकता? मानते हैं ना सब लोग, लेकिन हमने ठप्पा लगा दिया कि नहीं, ये डॉक्टर का बेटा है, ये भी डॉक्टर है, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। ऐसे ब्राह्मण को सस्ता बना दिया हमने। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तब माना जाएगा जब वो ब्राह्मण की पढ़ाई करेगा, ब्राह्मण के गुण अर्जित करेगा। हम ये कहते हैं कि ब्राह्मण है ना पिताजी, बेटा भी ब्राह्मण ही है, ऐसा कैसे संभव है? ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणः, शास्त्र कहता है जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है। नौकरी करता है, ऑक्यूपेशन में लिखता है, ऑक्यूपेशन क्या है? सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा, काम। सेवा कौन करता है? ब्राह्मण सेवा नहीं करता, शूद्र सेवा करता है। आजकल सबका ऑक्यूपेशन शूद्र है, ऑक्यूपेशन सर्विस है ना। ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करता, भगवान की सेवा करता है, भगवान के भरोसे जीवन चलाता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बनेगा, ये पक्का है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो ब्राह्मण बनिए, सचमुच में ब्राह्मण बनिए, और जो ब्राह्मण नहीं है वो भी ब्राह्मण बनिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि इस्कॉन ही ऐसा कर रहा है। रामानुजाचार्य के गुरु महाराज का नाम आप देखिएगा, वो शूद्र जाति के थे और रामानुजाचार्य के गुरु महाराज बने। मतलब हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं था। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि आप ब्राह्मण हैं। 5वें स्कंद का 26वां अध्याय पढ़िएगा। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और ब्राह्मण के कार्य नहीं करता है, कौन से नरक में ले जाया जाएगा उसको? वहां पता चलेगा कि आप शर्मा जी थे या कौन से जी थे। वहां पर ऐसे नरक में रखा जाएगा कि जिसकी धरती होगी कैसी? तांबे की। नीचे से, जैसे आजकल शादियों में होता है ना गर्मा गर्म खाना, ऐसे आग जली होगी, नीचे से चल रही होगी तांबे की जमीन, ऊपर से सूरज की सीधी रोशनी पड़ेगी, और जैसे ही व्यक्ति को वहां छोड़ा जाएगा उसकी पकौड़ी बन जाती है तुरंत, लेकिन मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर दिया जाता है ये आत्मा शरीर, दर्द उतना ही अनुभव करेगा, डेथ नहीं होगी। और पता नहीं हजारों सालों तक वो चिल्लाता रहता है। अभी गर्मी का मौसम है, आपको पता होगा, अगर गर्मी तेज, अगर रेत काफी चल रहा है, हम कैसे चलते हैं, है ना? फुदक फुदक कर चलते हैं हम लोग, पैर चल गए, वहां पर तुरंत पकौड़ी बनने वाली है। ये है ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस शिक्षा को आप समझ के जाना इस कथा के माध्यम से। तो जो ब्राह्मण नहीं है वो ब्राह्मण बन सकते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण दीक्षा होती है बाकायदा, ब्राह्मण दीक्षा उसे दी जाएगी, उसे जनेऊ धारण कराया जाएगा। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को जब वृंदावन में आए तो वहां के कर्मकांडी ब्राह्मणों ने क्या किया कि पुलिस वालों को 25,000 रुपए दिए कि हम इस व्यक्ति को जहर देकर मारेंगे, ये हमारी दुकान बंद कर देगा, ये क्षुद्र लोगों को ब्राह्मण बना रहा है। और पुलिस वाले आए भक्ति सिद्धांत महाराज के पास कि महाराज जी हम पैसे तो लेते हैं, देखो आपसे क्या छुपाना, हमें 25,000 रुपए दिए इन ब्राह्मणों ने आपको मारने के लिए, आप किसी के हाथ का भोजन मत करना, ये आपको जहर देंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने नियम बनाया कि अपने शिष्य से वो भोजन करेंगे और किसी का नहीं खाएंगे हाथ में। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए खोज करनी पड़ेगी, दास बनना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी करें। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हो। इस तात्पर्य को भी समझ लेते हैं, इस लाइन को भी। देखिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि विप्र की बान्यासी शूद्र के ने होए, जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु होए। गुरु बन कौन सकता है? ऐसा नहीं, आजकल आप संस्कार चैनल चलाइए, आस्था चैनल चलाइए, हर आधे घंटे में महाराज जी बैठे होंगे, है ना? लेकिन गुरु किसको बनाना है ये भी शास्त्र बताएंगे आपको। ये नहीं किसी को भी गुरु बना लेंगे आप।
कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र केने होए। जे कृष्ण तत्व वेता, जो कृष्ण का गुणगान करता हो, से ही गुरु होए। वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। समझ गए? ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही पद्म पुराण में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, षट कर्म निपुणो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न से आद। सब जो वैष्णवों से गुरु, क्या कह रहे हैं? कोई खूब मंत्र जंत्र जानता हो, चाहे आप देखते होंगे ना पंडित जी लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, स्वाहा स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा, तो लोग डर जाते हैं पंडित जी हवन करवा रहे हैं। कह रहे षट कर्म निपुणो, 6 कर्मों में निपुण है। 6 कर्म कौन कौन से होते हैं ब्राह्मण के? आप में से कोई जानता है? एक और कितने लोग जानते हैं ब्राह्मणों के 6 कर्म क्या हैं? आप बताइए मुझे। शास्त्रों में लिखे हैं, देखिए ब्राह्मण के कर्म क्या है? यजन याजन पठन पाठन दानम प्रतिग्रहणम, ये ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं। षट कर्म निपुणो मंत्र तंत्र विशारद, मंत्र तंत्र खूब जानता है। अवैष्णव हो, लेकिन वो कृष्ण का भक्त नहीं है। गुरु न सया, उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। सब बच्चों का मतलब कुत्ता खाने वाले परिवार में पैदा हुआ है कोई अगर तो, सब बच्चों से वैष्णव से गुरु, अगर वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया है तो उसे गुरु बनाया जा सकता है। अभी मैं इस्कॉन द्वारका दिल्ली से हूँ, अभी हमारे इस्कॉन द्वारका में भक्त आए थे कोरिया से, साउथ कोरिया से। देखिए साउथ कोरिया का व्यक्ति ब्राह्मण बन गया, क्योंकि माना जाता है चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया ये सब कुत्ता खाते हैं लोग ना। अगर आपके भी इलाके में आ गए तो आपके इलाके के कुत्ते कम हो जाते हैं। अगर वहां का कोई आदमी आ गया तो रात में पकड़ लेते हैं कुत्ते को, वो खा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को चंडाल कहा जाता है, जो कुत्ता खाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको भक्ति वेदांत मैनोर लंदन में ब्राह्मण दीक्षा तक दी। उनका नाम रखा कोरिया के व्यक्ति का, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना जैसे, उसको नाम दिया पतंजलि मुनि प्रभु। और मैं बड़ा उत्सुक था कि कोरिया का व्यक्ति क्या प्रवचन करेगा। उसने प्रवचन किया, इतना विद्वत्तापूर्ण प्रवचन था कि भारत के लोग तो 200 साल पीछे हैं उनसे। अभी भारत के लोग सोचते हैं कि हम भारत में रहते हैं, लेकिन इतना हाईली नॉलेज था उसे। उसने कहा कि जब भी हरे कृष्ण कीर्तन किया जा रहा हो, धुन पे कभी मत जाना। देखिए कितनी काम की बात बताई उसने, धुन पे कभी मत जाना। जो शब्द है उन पर मन टिकाना, आपको पूरा लाभ मिलेगा हरे कृष्ण मंत्र का। क्योंकि धुन में चले गए तो धुन में ही हम खो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम शब्दों पे गए तो पूरा लाभ मिलेगा। और शब्द क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। ये मैं बहुत काम की बात बता के जा रहा हूं आपको कि धुन पे कभी मत जाइए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। पतंजलि मुनि प्रभु साउथ कोरिया से वो बताकर गए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु ऐसा स्वीकार करे जो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हो और श्री भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियों, 3 संपत्तियां बता रहे प्रभुपाद। कौन कौन सी? मन, वाणी, शरीर को लगाए। गुरु के आदेश अनुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन को भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को श्री भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है? सार्थक। सा लगा दिया आगे, अर्थ मतलब लाभ, धन। सार्थक हो जाता है उस व्यक्ति का जीवन। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा करें। तो आप सुन रहे हो कथा किसकी? वृत्रासुर की कथा सुन रहे हो, जो कि असुर के शरीर में था। लेकिन उससे पहले एक श्रीमद् भागवतम का महात्म, हालांकि मैंने काफी समय ले लिया तात्पर्य को समझाने में, लेकिन महात्म बताने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि भागवतम का महात्म हमेशा सुनना चाहिए। जब भागवत का महात्म सुना जाता है तो हमारे अंदर ना बड़ी उत्सुकता आ जाती है। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आप मेरे पीछे बोलिए, बड़े मीठी बंगाली है,
भागवत पूजिले, सबको बोलना पड़ेगा। देखिए पीछे तक जितने भी लोग बैठे हैं, भागवत पूजिले, कृष्ण पूजा होए, भागवत पठन श्रवणे, से भक्ति पाए। क्या करें? अगर कोई भागवत की पूजा करता है, कृष्ण पूजा होए, ये कृष्ण की सच्ची पूजा है। अगर आप भागवतम सुन रहे हो ना अभी बैठ करके, जरूरी नहीं कि आप अगरबत्ती घुमाओ, दीपक घुमाओ, चमर डुलाओ, तो पुजारी जी हैं वो कर लेंगे। अब सारे अगर मान लीजिए आप अगरबत्ती लेके यहाँ जाए तो यही आग लग जाएगी, दीपक लेके आ जाए मैं भी पूजा करूंगा, मैं भी करूंगा, चमर लेकर आ गए, लगेगा तो होली खेल रहे हैं, ऐसा लगेगा ना। लेकिन सब बैठ करके श्री चैतन्य कह रहे हैं भागवत में पूजी ले, कृष्ण पूजा होए। अगर आप भागवतम को सुन रहे हो, ये कृष्ण की सच्ची पूजा है। नित्यम भागवतम सेवया, भागवतम को नित्य सुनना चाहिए। जिस दिन भागवतम ना पढ़ो ना सुनो, मैं तो ये कहता हूँ, मेरी है ये किसी आचार्य का कहना नहीं है, उस दिन भोजन मत करो। जिस दिन भागवतम आपको सुनने को नहीं मिले ना, उस दिन बोलो आज मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का भोजन है भागवत और शरीर का भोजन है चपाती, चावल, दाल, छोले, रसगुल्ला, जलेबी। तो आप शरीर को तो खिलाते हो, लेकिन आत्मा को भूखी रखते हो। आप कितना भी रसगुल्ले खाओ, रसमलाई खाओ, आत्मा का पेट नहीं भरने वाला है। तो मैं कहता हूं कि इसलिए भागवतम जरूर सुनो। शिव जी बोलते हैं, देखिए अब शिव जी के बारे में सुनिए, पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, थोड़े कठोर शब्द है, बुरा मत मानना। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो व्यक्ति अपने जीवन में मनुष्य शरीर धारण करता है लेकिन भागवत नहीं पढ़ता ना सुनता, उसने अपनी माता को बिना बात 9 महीने बोझ दिया, बिना बात उसने अपनी माता को दुखी किया। इसलिए जीवन में भागवतम जरूर पढ़ना। तो अगर हम भागवतम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? सार्थक बन जाएगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भागवत पठन श्रवणे, अगर कोई भागवतम पढ़ता है सुनता है, भक्ति पाए, सही भक्ति पाए, वो कृष्ण का भक्त बन जाएगा बड़े आराम के साथ। क्योंकि प्रत्येक स्थल में क्या कहा गया, जैसे आपने कल बताया था, मुझे क्या बताया था, मिश्री की डली के समान है भागवत। ऊपर से खाओ मीठा, नीचे से खाओ मीठा, साइड लेफ्ट राइट जहां से खाओ, है ना। तो ये भागवतम है, ठीक है। अभी हम कथा में कहां पर हैं? अभी हमने सुबह सुना था, कथा में थे हम, युद्ध चल रहा है, बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है नर्मदा नदी के तट पर। आपने सुना था कि इंद्र को निकल लिया था वृत्रासुर ने, और उसने पेट फाड़ करके वो बाहर आ गया। सारे देवता हाय हाय कर रहे थे, वहां पर थे हम सुबह, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ आगे देखिए। जब वो पेट फाड़ कर बाहर निकला तो बोलना शुरू किया, इसने वृत्रासुर ने इंद्र को कहा, हे इंद्र, तुमने अपने गुरु पुरोहित ब्राह्मण का वध किया है। तो किसका वध किया था इंद्र ने? विश्वरूप का, जिससे वो करा रहा था यज्ञ हवन। पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरोहित, हित का मतलब होता है लाभ पहुंचाने वाला, और पुरोहित का मतलब है पर हित करने वाला, पर स्थान में भेजने का हित करने वाला। अपने जजमान को, एक पुरोहित को ऐसा गाइडेंस देना चाहिए जिससे वो इस संसार के बाद भगवान के पास जा सके। उसी कहते हैं पुरोहित, पर हित करने वाला, विशेष रूप से हित करने वाला। तो कह रहे हैं तुमने अपने गुरु पुरोहित ब्राह्मण का वध किया है। हाँ, बहुत खतरनाक बात कही है, बहुत सारी स्तुति है, लेकिन मैं कुछ स्तुति सुना रहा हूं। वृत्रासुर कह रहा है, हे इंद्र, तुम्हें अग्नि भी नसीब नहीं होगी जब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जानते हैं, विशेष रूप से इस्कॉन संस्था के अंदर जब दीक्षा दी जाती है तो गुरु महाराज अग्नि जलाते हैं, हवन करते हैं। अग्नि क्यों जलाते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुरु के पीठ में छुरा घोंपेगा, नियमों को तोड़ेगा। हमारे यहाँ 4 नियम है। क्या क्या नियम है? कोई मांस भक्षण नहीं, मांस भक्षण में आ जाता है लहसुन प्याज भी, कोई नहीं खाना जब तक शरीर में प्राण है। नंबर 2, कोई
नशा नहीं जिसमें चाय कॉफी भी आता है, सिगरेट भी, बीड़ी भी आता है, और वो भी आता है तो बिहार में तो मैंने सुना बहुत लोग खाते हैं, वो यहाँ रख लेते ना, वो करते रहते हैं, हाँ चैन से मजा लो, और यहाँ रख लेते हैं, फिर बोलते हैं वहां के हमें ऑर्डर किया था, ठीक कर देते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा बनारस में जाकर के कि अगर बनारस के लोग पान खाना छोड़ दें तो मैं बनारस को इंटरनेशनल सिटी बना दूंगा। लेकिन हमारे भाई क्या करते, कहीं भी पीक डाल देते हैं। हालांकि बनारस को बहुत अच्छा बना दिया प्रधानमंत्री ने, इस समय आप जाके देखेंगे बहुत सुंदर बना दिया। तो हमें मैं क्या बता रहा था, 4 नियम, यस। तो कोई भी ऐसा मांस भक्षण नहीं, कोई नशा नहीं, कोई लॉटरी जुआ नहीं, ठीक है। लॉटरी जुआ में शर्त लगाना भी आता है, लगाओ 10-10 रुपए की शर्त, हम लोग शर्त नहीं लगाते, ठीक है। लॉटरी जुआ, गैम्बलिंग और शेयर मार्केटिंग हम ये नहीं करते। चौथा नियम है अपनी पत्नी के अतिरिक्त कोई भी स्त्री है उसे माता के समान बोलना। हमारे यहाँ पर रिवाज है, कोई भी स्त्री हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी उम्र की हो, हम सबको क्या बोलते हैं, माता जी। एक बार प्रभुपाद जी के किसी शिष्य ने किसी माता जी को बहन जी बोल दिया, प्रभुपाद जी ने सुन लिया, प्रभुपाद जी ने बहुत डांट लगाई, हाउ डेयर यू से द बहन जी, आई डिड नॉट अलाउ यू बहन जी, ओनली स्पीक माता जी। क्योंकि जब हम किसी को मां बोलते हैं ना तो हृदय में बैठा हुआ रावण तुरंत शांत हो जाता है। तो कोई भी स्त्री हो, चाणक्य पंडित भी लिखते हैं मातृवत परदारेषु, परदारा मीन्स स्त्री, कोई भी स्त्री हो उसे मां के समान मानना। आदि शंकराचार्य एक स्थान में कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है, जानते हैं उसको कौन सा दंड मिलेगा नरक में? उसे नरक में वो दंड मिलता है कि इस कौन सा दफा लगती है वो बताना ठीक रहेगा। दफा 302 लगाते नहीं, दफा 302, 301, कौन कौन सी धारा लगी, उस पर कौन सी धारा लगाते हैं यमराज जी। यमराज जी गिनते हैं कि इस व्यक्ति ने किसी दूसरे की स्त्री पर ऐसी दृष्टि डाली, इसलिए इस पर अपनी बहन के साथ ऐसा पाप करने का दफा लगाई जाए, और उसे वही सजा दी जाती है वहां पर। क्योंकि दूसरे की स्त्री कोई भी हो, या तो मां हो या बहन हो, दो ही दृष्टि हम रख सकते हैं। और अगर कोई स्त्री ऐसा करती है, ऐसा नहीं कि माताओं को छूट है, माताएं भी ध्यान से सुन लें, अगर कोई स्त्री दूसरे गैर पुरुष की तरफ ऐसी दृष्टि करती है तो उसे दफा कौन सी लगेगी, भाई और पिता की तरफ ऐसी निगाह आपने डाली, इसको ये दफा लगाई जाए। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि स्त्रियों को सारे पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूजा केवल अपने पति की करनी चाहिए, पति परमेश्वर मानना चाहिए। जैसे कि वैष्णव होता है, वैष्णव सारे देवताओं का सम्मान करता है, लेकिन पूजा केवल किसकी करता है, भगवान कृष्ण की। ऐसे ही सती स्त्री क्या करती है, सारे पुरुषों का सम्मान करती है, लेकिन पूजा केवल अपने पति की करती है, चाहे वो कैसा भी हो। कई बार हम माताओं का फोन आता है मेरे पास, प्रभु जी मेरा पति ऐसा है, सारा दिन चिक 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 करता रहता है, मैं कैसे पूजा करूं इसकी। कभी कभी प्रभु का फोन आता है, प्रभु जी मेरी पत्नी ऐसी है, खून चूसू, कहती है ये नहीं खरीदा, ये नहीं लाया, वो पड़ोस में देखो ये नहीं लाया, मैं कैसे इसकी देखभाल करूं। तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। आजकल तो तलाक हो रहे हैं, लेकिन शास्त्र, हमारे शास्त्रों में लिखा है कहीं भी तलाक, किसी भी ग्रंथ में तलाक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हाँ, वो केवल दूसरे धर्मों में। एक बार कहते हैं, एक बार जिस घर में डोली आती है, अर्थी उठती है उस घर से, वो दूसरे वापस नहीं जाती स्त्री कभी भी, ये निर्णय करके आती है। तो कैसे समझे फिर इसको, ऐसी स्थिति में तलाक ले क्या करें। देखिए शास्त्र क्या कहता है, मैं शास्त्र से एडवाइस लेनी चाहिए। शास्त्र कहता है अगर किसी स्त्री को ऐसा पति मिला है जो बहुत दुष्ट है और खराब व्यवहार करता है, उसे दिन रात प्रताड़ित करता है, तो कैसे संतोष करे वो। शास्त्र कहता है उस स्त्री के भाग्य में वो दुख लिखा था। वो जो व्यक्ति है ना, वो खाली पोस्टमैन बनकर आया है, डाक लेकर आया आपके दुख की। आप
दूसरे किसी और पुरुष से विवाह करती, दुख उतना ही मिलना था। जैसे कभी कभी किसी को बॉस ऐसा मिल जाता है, कभी किसी हस्बैंड को पत्नी ऐसी मिल जाती है। ये सारे कौन है जो दुख दे रहे हैं हमें? ये पोस्टमैन का कार्य करते हैं। तो आपको सुख महसूस करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, बाइबल क्या कहती है? Hate the sin, not the sinner। पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। अगर आपका पति ऐसा है, अगर आपकी पत्नी ऐसी है, अगर आपका बेटा ऐसा है, अगर आपका पिता ऐसा है, अगर आपका बॉस ऐसा है, तो नफरत उससे नहीं करनी। किससे करनी है? पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। वो तो आपका कर्जा उतारने आया है जो पिछले जन्म में आपने चढ़ाया था। समझ गए? ये यहां पर लिखा है, इसलिए कह रहे हैं वित्रासुर, हे इंद्र, तुम्हें अग्नि नसीब नहीं होगी। तो कई ऐसी डेथ होती है जिनका शरीर नहीं मिलता, अग्नि नसीब नहीं होती। दाह का संस्कार करना बहुत जरूरी होता है। दाह संस्कार करना बहुत जरूरी होता है। मैंने सुना है कि यहाँ पर आरा नाम का कोई जगह है इधर पास में ना, उसमें बताया गया कि एक स्त्री थी और वहां पर उसके शरीर को कुछ ऐसा घटना है, ठीक से मुझे स्मरण नहीं, ये भविष्य पुराण में कथा आती है। वो जैसे बकरी बन गई, राजकुमारी थी, किसी पाप के कारण बकरी बन गई। बकरी बनने के कारण शेर पीछे से आया, शेर ने उसको खा लिया और बकरी का मुख रह गया। और वो अगले जन्म में राजकुमारी बनी फिर से, और उस राजकुमारी का मुख बकरी जैसा था। देखिए, बकरी का मुख वहीं गिरा रह गया, शेर ने पीछे से सारे शरीर को खा लिया बकरी के। अब अगले जन्म में उसको राजकुमारी बनना था, पाप उसका खत्म हो गया। अगले जन्म में वो राजकुमारी तो बनी, लेकिन बकरी का मुख है। एक दिन उसने शीशे में अपना मुख देखा, तो उसने देखा, अरे मेरा तो मुख बकरी जैसा है। जब विवाह होने लगा तो उसको पिछला जन्म याद आया। वो उसी स्थान में गई जाकर के कि मैं बकरी थी और वहां पर शेर ने मेरे शरीर को खाया था, और वो बकरी का मुख आज भी वहां पड़ा हुआ है झील में। अपने साथ में सैनिकों को लेकर गई, सैनिकों को बताया कि यहाँ पर बकरी का मुख पड़ा है, इसका दाह संस्कार नहीं हुआ, इसलिए मेरा मुंह ऐसा है बकरी जैसा। दाह संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो सैनिक गए तो देखा तो वहां बकरी का मुख पड़ा हुआ था। उसको जलाया गया, उस बकरी के मुख को। जैसे ही बकरी का मुख जलाया, उस राजकुमारी का मुख बहुत सुंदर हो गया। ऐसा ही ऐसा युवतियों का होता है। तो इससे पता चलता है कि शरीर का दाह संस्कार करना बहुत जरूरी होता है। अगर दाह संस्कार नहीं किया तो आत्मा भटकती रहती है, उसको कष्ट मिलते रहते हैं। तो कह रहे हैं तुम्हें कीट खाएंगे, तुम्हारे शरीर को वो बहुत कष्ट देंगे। फिर कह रहे हैं अगर तुम मेरा सिर काट लेते हो तो मैं स्वयं भी अपने शरीर को सियारों गिद्धों को भेंट करने में प्रसन्न होऊंगा। अब बोल रहे, खुद ही बोल रहे, तुम मेरा सिर काट लो ना, मेरा सिर काट लो। अगर तुम मेरा सिर नहीं काटोगे तो मैं क्या करूंगा? अपना शरीर स्वयं ही गिद्धों को सियारों को दे दूंगा। क्यों लाभ? उससे क्या लाभ होगा? आगे कह रहे हैं अपने कर्म बंधन के फलों से मैं छूट जाऊंगा। ओहो, मेरा कितना सौभाग्य होगा। इससे हम क्या समझे, क्या शिक्षा लें? वित्रासुर जी कह रहे हैं अगर मेरे शरीर को गिद्धों ने खाया, सियारों ने खाया, तो मैं कर्म बंधनों से छूट जाऊंगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है पाप करता है, मान लो कोई हत्या करता है, किसी हत्या कर देता है, तो क्या होगा? उसको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। राजा अगर उसको फांसी दे देता है तो अगला जन्म उसका बच जाएगा। लेकिन अज्ञान के कारण लोग यहाँ क्या करते हैं? जज को पैसे खिला देंगे, वकील को पैसे दे देंगे, हमने किसी की हत्या कर दी, हमें बचा लो, जमानत दिला दो। इसलिए कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने कर्म बंधन से छूट जाऊंगा। जब हमें संसार में दुख मिलते हैं ना, तो हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं, और जब हमें सुख मिलते हैं तो हमारे पुण्य छीन होते हैं। समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? रिपीट कीजिएगा इस बात को। जब हमें, बोलिए, दुख मिलते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। जब हमें सुख मिलते हैं तो हमारे पुण्य छीन होते हैं। तो आपको क्या चाहिए? कौन सा चाहेंगे, दुख या सुख? आप कौन सी भागवतम सुन रहे हो? घर वाले कहेंगे क्या सीख कर आई है वहां से?
दुख चाहिए तुझे लेकिन ये शास्त्रों का नियम है। ब्रह्मा जी कहते हैं तते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, और अंतिम पंक्ति में है सिर्फ पदे मुक्ति पदे से दाय भाव। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लग गया है, उसे दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र उत्तराधिकारी होता है, ऐसे कृष्ण की भक्ति पाने का उत्तराधिकारी बन गया वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो कष्टों को भगवान का प्रसाद मान रहा है। ये भगवान की कृपा है जो मुझे दुख दे रहे हैं। इसलिए कुंती महारानी ने मांगा ना, एक कृष्ण मुझे दुख प्रदान कीजिए। एक बार, एक परिहास की बात है, एक बार हमारे इस्कॉन वृंदावन में एक भक्त है दीन बंधु प्रभु, अमेरिका से, तो हिंदी बोलते हैं, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं प्रभु जी। तो अपने साथ को लेकर गए बहुत सारे डिवोटीज को जमुना स्नान कराने के लिए, जमुना स्नान के लिए ले गए। तो सब लोग जमुना जी में स्नान कर रहे थे। तो प्रभु जी ने माइक में अनाउंस किया, देखिए जमुना जी में स्नान करने से हमारे पाप खत्म होते हैं। सब बोलने लगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर प्रभु जी ने अनाउंस किया, जमुना जी में स्नान करने से हमारे पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। सबने कहा जमुना जी में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो गए, भागो, बड़ी तेजी से भागकर किनारे पे आ गए सब लोग। हमें पुण्य नष्ट नहीं कराने। देखिए पुण्य से हमें ना स्वर्ग मिलेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को गीता में क्या कहते हैं, हे अर्जुन तुम पाप कर्मों से पुण्य कर्मों से बचते हुए केवल मेरी भक्ति करो, क्योंकि पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा, भक्ति करोगे तो मेरा धाम मिलेगा। तो आपको शुद्ध भक्ति करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा। फिर कहते हैं मैं मारा जाऊंगा, इंद्र मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं कि मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं। पता है विजय ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण तुम्हारे साथ हैं निश्चय ही। और ये कह करके उन्होंने कहा कि तुम मुझ पर अटैक करो। लेकिन जब इंद्र ने अपना वज्र फेंका वृत्रासुर के ऊपर, तो क्या हुआ कि वृत्रासुर ने उसको ऐसे जैसे क्रिकेट में होता ना, गेंद आई बैट से उसने पका दिया, दूर जा गिरा। अब इंद्र डर गया बुरी तरह से, कहने लगा अरे अब तो हाथ में हथियार नहीं है और ये व्यक्ति तो बड़ा खतरनाक है, अब क्या होगा, अब हथियार कैसे उठाऊं, क्योंकि हथियार उठाऊंगा ये मुझे मार डालेगा। तो वृत्रासुर ने क्या कहा, हे इंद्र तुम लज्जा मत करो, मैं मारा जाऊंगा, तुम डरो मत, अपना वज्र उठाओ और मुझे मार डालो, क्योंकि मैं तड़प रहा हूं अपने प्रभु से मिलने के लिए। मेरा काम जल्दी से कर दो, मुझे इस शरीर से अलग कर दो। और तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। तो अपनी मृत्यु को उन्होंने श्रेयस्कर समझा। फिर इंद्र ने बड़ी प्रशंसा की है वृत्रासुर की कि तुम कैसे व्यक्ति हो, मैं भी भगवान का भक्त हूं, मैं भी देवता हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं, और तुम केवल राक्षस के शरीर में अपने मृत्यु से भी नहीं डरते हो। तुम कह रहे हो उठाओ वज्र मुझे मार डालो, तुम्हारी मृत्यु यशस्वी है, तुम महान भक्त हो भगवान के। बड़ा गुणगान किया वृत्रासुर का। और फिर इंद्र ने वज्र उठा लिया और फिर अब बाईं भुजा काट दी उसने अपने आरे से, ठीक है, अपने अर्रे से उसने बाईं भुजा काट दी और बाईं भुजा कट करके दूर गिरी वृत्रासुर की। फिर वो एक हाथ की तरफ से चलने लगा, फिर उसकी दूसरी भुजा भी काट दी। फिर वो आकाश में उड़ने लगा, आकाश में उड़ रहा था, इंद्र की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इंद्र ने जब दोनों भुजाएं काट दी तो वो जमीन में गिरा और उसने कहा कि हे इंद्र, आप देखिए कितना भयानक राक्षस है। उसने नीचे का जबड़ा को जमीन में लगाया और मुंह खोला, मतलब नीचे का हिस्सा जमीन में है, ऊपर का हिस्सा आकाश में है। इतना मुंह खोल दिया और कहने लगा मैं इंद्र तुम्हें निगल जाऊंगा। लेकिन इंद्र ने जब आदेश हुआ, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, तो अपना वज्र उठाया और उसकी गर्दन को काटने लगा। दधीची ऋषि की बनी हुई हड्डियों से, जिसके 100 अर्रे थे काटने के, गर्दन काट रहा है
आप में से कोई जानता है कितना समय लगा होगा गर्दन काटने में? इतनी मोटी गर्दन है, सोचिए जमीन में नीचे का जबड़ा है, आकाश में ऊपर का जबड़ा है, इतना भयानक राक्षस है। 360 दिन लग गए इंद्र को, वो भी दधीचि के वज्र से, जिससे बड़े बड़े पहाड़ चूरा बन जाते हैं, पाउडर बन जाते हैं। ये इतना भयानक राक्षस था। 360 दिन तक इंद्र चलाता रहा अपना अर्रा, और उसका सर कट करके तब जाकर के अलग हुआ। तो हम देखते हैं कि इसकी जो मृत्यु है यशस्वी है। जब हम 12वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे, हम उसमें देखेंगे इसने मृत्यु को चुना, लेकिन कौन सी मृत्यु को चुना? श्रेयस का। संस्कृत में 2 शब्द होते हैं, एक श्रेयस, एक प्रेयस। प्रेयस का मतलब होता है कि तुरंत लाभ मिले। जैसे छोटे बच्चे जैसे बैठे ना मेरे पास, इनके मम्मी बोलती होगी बेटा पढ़ाई कर लो, तो ये बच्चे क्या बोलते होंगे? कैसी मम्मी हो, हमेशा पढ़ने के लिए बोलती हो, कभी खेलने के लिए नहीं कह सकती क्या? ये कौन सा सुख है? प्रेयस। लेकिन जो मम्मी बोल रही है वो कह रही है अच्छे से पढ़ाई कर लो बेटा, तुम्हारे मार्क्स आएंगे और तुम बड़े ऑफिसर बन जाओगी, बड़े डॉक्टर बन जाओगी, बड़े इंजीनियर बन जाओगी। ये कौन सा सुख है? श्रेयस। ऐसे ही हम लोग हैं। अब ये मत सोचना बच्चे ही ऐसे हैं, हम लोग भी बच्चों जैसे ही हैं। जब भक्त लोग कहते हैं कि आप ये सब छोड़ दीजिएगा, पाप कर्म छोड़ दीजिएगा, भगवान का भजन कर लीजिएगा, भगवान की कथा में मन लगाइएगा, तो हम क्या कहते हैं? डोंट डिस्टर्ब। डोंट डिस्टर्ब कहते हैं। मुझे कथा याद आ रही है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने ये कहानी सुनाई है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था। तो पतंग उड़ा रहा था, और पतंग उड़ाने का मजा कब आता है आप ही बताओ? जब दूसरे का पतंग काट दिया जाए, है ना? अकेला पतंग उड़ाने क्या मजा? दूसरा पतंग उड़ा रहा है, उसका पतंग काट दिया, फिर एक और आया, उसका भी पतंग काट दिया। तो जब पतंग उड़ा रहा था ये व्यक्ति, तो पतंग काटने के चक्कर में उसने नीचे नहीं देखा। जो मुंडेर थी वो छोटी छोटी मुंडेर थी, उसका एक पाँव मुंडेर पर है और एक पाँव नीचे है, और पतंग काट रहा है वो। कोई व्यक्ति दूर से देख रहा था, भाग के आया, अरे भाई क्या कर रहे हो, थोड़ा सा आगे आए, कितनी मंजिल नीचे गिरोगे तुम, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम मर भी सकते हो। उसने क्या कहा? डोंट डिस्टर्ब, मजा लेने दो ना, पतंग काट रहा हूं मैं। उसने कहा नीचे देखो कितनी मंजिल नीचे गिरोगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये कथा सुनाकर शिक्षा देते हैं कि जब भगवान के भक्त किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को कहते हैं कि भगवान का भजन कर लो, थोड़ा समय निकाल लो, एक माला ही कर लो, तो लोग क्या कहते हैं? मजा लेने दो ना जिंदगी का। अभी तो कितने अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, सीरियल, वो देखने दो ना। और कितनी सुंदर सुंदर फिल्में आती हैं, कितने सुंदर सुंदर मॉल बन गए, दुकानें बन गई, बाजार बन गए, मजा लेने दो ना। और वो भक्त कहता है थोड़ा भगवान का भजन कर लो ना, तो वो व्यक्ति क्या कहता है? डोंट डिस्टर्ब, मजा लेने दो मुझे। तो यही स्थिति है, अगर मनुष्य शरीर में आपने प्राप्त किया है और आप मजा लेने के चक्कर में आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप कितनी मंजिल नीचे गिरोगे जानते हैं? महाभारत में भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, ये आखिरी योनि है मनुष्य शरीर, इससे ऊपर कोई योनि नहीं है, सीधी आखिरी योनि, यहां से व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। मनुष्य शरीर की तुलना युधिष्ठिर महाराज से करते हैं भीष्म देव, नाव के समान है, ये नाव के समान है, ये इस भव सागर को पार करा देगी, ये सीढ़ियों के समान है, आपको ऊपर पहुंचा देगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सीढ़ियों पर सोफा सेट रख लेते हैं, वहां डाइनिंग सेट रख लेते हैं, वही टीवी, सब सीढ़ी मतलब मनुष्य शरीर में। तो जब मैं क्या बता रहा था, कहां पर था? नहीं, नाव से पहले पतंग वाले में था। यस, मैं ये बताना चाह रहा था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, आप कितने मंजिल नीचे गिरेंगे। ये मेरे मन में विचार आ रहा था। आप लोग जानते हैं कितने मंजिल नीचे गिरेंगे? 84 लाख मंजिल नीचे गिरेंगे।
अगर आपने मनुष्य शरीर प्राप्त किया और इसका लाभ नहीं उठाया, भारत का एक प्रधानमंत्री जो कि बहुत रेस्पेक्टफुल था पहले, दक्षिण भारत के एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि इस समय वो स्वीडन देश में कुत्ता बना हुआ है। जब उसका जन्मदिन आता है तो उसकी जो मूर्ति है ना, पत्थर की बना देते हैं, सारा साल कबूतर उस पर उसका अभिषेक करते हैं अपने मल से। एक दिन साल में उसको धो करके माला पहना देते हैं, लेकिन वो स्वयं स्वीडन देश में कुत्ता बना हुआ है। उसने एड्रेस दिया, नाम बताया, मकान मालिक का नाम बताया और बताया 2 कुत्ते उसके घर में, एक व्हाइट एक ब्लैक। व्हाइट कलर का कुत्ता भारत का प्रधानमंत्री था पहले। आप सोचिए, अगर आपने मनुष्य शरीर पाया, मैं तो कहता हूं नमक से खाना, नमक से चपाती ले लो, ठंडा जल पी लो, झोपड़ी में रह करके जीवन निकाल लो, सबसे जरूरी कार्य कर लो, भगवान का नाम लेना। ये नहीं लिया तो आपका जीवन फेलियर माना जाएगा, आपके जीवन का कोई लाभ नहीं होगा, आप पता नहीं किस योनियों में जाकर के गिरेंगे। इसलिए हमें श्रेयस करना है। जैसे मैंने बच्चे को कहा, अगर बच्चा पढ़ाई कर लेगा, सोचिए थोड़ा संयम कर लेगा तो बड़ा आदमी बनेगा ना आगे चलकर। हाँ बच्चे, सही कहा ना, बड़ा ऑफिसर बनेगा। देखिए, लेकिन अभी कहा मम्मी खेल ले दो ना, तो खेल खेल में क्या होगा? बिहार में बंगाल में तो मैंने सुना है कि खेला हो जाएगा हमारे साथ, फिर है ना। मोदी जी को मैंने सुना था कई बार, दीदी के साथ खेला हो गया, खेला मतलब खेल हो जाएगा हमारे साथ। तो ये मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है, इसमें हमें इसका लाभ उठाना है। तो इसको हमने कथा को यहाँ पर रोकते हैं कि उनके शरीर से एक तेज निकला। जब गर्दन काट दी गई 360 साल के 360 दिन बाद, तो वृत्रासुर के शरीर से तेज निकला, बड़ा तेज, और वो सीधा वैकुंठ में चला गया, भगवान के धाम चले गए। वृत्रासुर जो कि राक्षस के शरीर में था, तो इसने सबसे बड़ा श्रेयस का समझा इस शरीर को। अब थोड़ा सा श्लोक पर आते हैं। अभी बजे 9:09। कहां तक जाना है प्रभु जी? 9:30 तक, ठीक है। श्लोक को थोड़ा समझ लेते हैं ना। लेकिन उससे पहले, श्लोक को शुरू करने से पहले मैं मदन मोहन प्रभु जी को कुछ संबोधन करना चाहूंगा आज, जो कि आज मुझे प्रसाद लेते लेते मुझे कुछ ऐसा स्मरण हुआ कि प्रभु जी का नाम मदन मोहन प्रभु है, इसके पीछे क्या रहस्य है। फिर कथा में जाएंगे, श्लोक में जाएंगे। देखिए, मदन मोहन प्रभु को भी शायद ये पता नहीं होगा, आप जो ये सेवा कर रहे हैं, आपने जो स्थान दिया है सारे भगवान के डिवोटीज को, कृष्ण ने आपको चुना है, भगवान ने आपको चुना है। क्योंकि कहते हैं जिसको जनता चुनती है वो नेता बनता है, और जिसको भगवान चुनते हैं वो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। तो जानते कि इनके नाम में मदन मोहन खास क्या है? मैं विचार कर रहा था, क्योंकि सुबह जब यहाँ बैठ कर हम लोग जलपान ले रहे थे, तो उसमें आया कि जो भगवान जगन्नाथ है, यहाँ देखिए जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथपुरी में आप जाइएगा, आप देखिएगा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है। जगन्नाथ ही वहाँ के राजा हैं। लेकिन जब जगन्नाथ जी की पालकी की सवारी निकाली जाती है, जगन्नाथ जी को जल क्रीड़ा कराई जाती है, तो जगन्नाथ जी स्वयं नहीं जाते। कौन जाता है? वहां पर जगन्नाथ जी के सामने ही मदन मोहन भगवान का विग्रह होता है, उसको कहा जाता है सेवा विग्रह। कौन सा विग्रह? छोटे विग्रह होते हैं ना, पुजारी रखते हैं छोटे विग्रह, सेवा विग्रह। तो मैं सोच रहा था कि पालकी यात्रा तो जगन्नाथ जी की निकल रही है और जा रहे हैं मदन मोहन जी, जल के नाम लग रहा है जगन्नाथ जी का, और जल क्रीड़ा कर रहे हैं कौन? मदन मोहन जी। तो यहाँ वहां पर सेवा विग्रह है मदन मोहन जी, और यहाँ पर जगन्नाथ जी ने पूरे भगवान में चुन लिया मदन मोहन प्रभु जी को। तो ये कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है, दो वहां भी सेवा, यहाँ भी सेवा। नहीं तो कितने लोग यहाँ पर आए, देखिए कितने भक्त होंगे, कम से कम 250-300 भक्त को आते होंगे ना। किसी को नहीं चुना, जगन्नाथ जी ने कहा मुझे मदन मोहन ही चाहिए, तो आगे मदन मोहन, यहाँ भी मदन मोहन। तो मदन मोहन प्रभु की परम जय बोलेंगे, मदन मोहन प्रभु की। तो श्लोक को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर वृत्रासुर जी
मरने से पहले कह रहे हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं पुनः आपका दास दास बन सकूंगा? ये हमने समझ लिया तात्पर्य में, जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं, हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा? इसका मतलब है कि अगला जीवन है हमारा ना, इस जीवन को छोड़ के अगला जीवन है। आपने इस जीवन में अगले जीवन की तैयारी नहीं की तो बड़ा समस्या हो जाएगी आपके साथ। जैसे एक कन्या अगर जब बड़ी होती है तो क्या होता है, माता पिता क्या कहते हैं, बेटी अगले घर जाना है, थोड़ा तैयारी कर ले, सीख ले, भोजन बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, तैयारी सीख ले, हमें भी अगले घर जाना है। ये कह रहे हैं बन सकूंगा। अगर आपने अगले जीवन की तैयारी नहीं की तो जब किसी घर में कोई ऐसी बहू आ जाए और वो कुछ नहीं जानती हो तो सास बहुत तंग करती है ना। सास का मतलब जानते क्या होता है, जिसको देख के सांस बंद हो जाए वही सास है। तो हमें भी तैयारी करनी है, हमें भी अगले घर जाना है। और आपके पास क्या तैयारी है? इसलिए यमराज जी के बेटे हैं भद्रासन महाराज, वो कहते हैं एक स्थान में, जैसे भारतवर्ष है ना ऐसे भद्रासन वर्ष है, उसमें भद्रासन महाराज कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार के लोग कितने मूर्ख हैं। वो जब माता की मृत्यु होती है, पिता की मृत्यु होती है, तो वो ये सोचते हैं कि पिता कितने पैसे छोड़कर गया है, माता संदूक में कितने पैसे छोड़कर गई है। हे प्रभु, उनको चाहिए कि जैसे मेरा पिता गया है, माता गई है, एक दिन मैं भी ऐसे जाऊंगा और मेरे पास क्या तैयारी है, ये समझना में इस पंक्ति से, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेममय सेवा में निरंतर लगा रहे। ये कहा इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि मेरी वाणी, यही श्लोक किसने उच्चारण किया है भागवत में, बड़ा फेमस है वो श्लोक, वाणी गुणानुकतने, किसने? नलकूबर और मणिग्रीव ने उच्चारण किया श्लोक। तो उनको वो सेवा मिली। आज जानते हैं क्या बने दोनों भाई, नलकूबर और मणिग्रीव? भगवान के धाम में ये लिखा है गोपाल चंपू में, जीव गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है गोपाल चंपू, उसमें बताया कि जो दोनों वृक्ष बने थे, दोनों भाई यमनार्जुन वृक्ष, वो गोपाल चंपू में बताया जीव गोस्वामी ने, इन्होंने भी यही कहा था, हे कृष्ण, जब कृष्ण ने अपने उंगल से दोनों पेड़ों को गिरा दिया तो दोनों भाई निकले पेड़ों से और दोनों भाइयों ने कहा, हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से केवल आपका नाम निकले, आपकी कथा निकले, हमारी आंखें केवल आपका दर्शन किया करें, ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो कृष्ण ने कहा तथास्तु। तो दोनों भाई आज कहाँ हैं? गोलोक धाम में हैं। और दोनों भाइयों का नाम क्या है? स्निग्ध कंठ, मधु कंठ। दोनों का कार्य क्या है? दोनों सुबह भागवत कथा, भागवत की पुस्तक लेके निकलते हैं और सारे घर घर जाते हैं, कथा सुनाते हैं सबको। तो अगर हम वृत्रासुर के इस, जैसे आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया है हमारी इस कथा में, अंतिम समय में वो ये मांग रहे हैं, तो हमें भी यही मांगना चाहिए, ठीक है? इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा और मनुष्य शरीर का पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है? हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है, नहीं तो हम यहाँ पर विराम करेंगे। इस श्लोक के इसी अध्याय में 18 नंबर जो श्लोक है, अथो हरे में पुलिसे ने वीरा, यस, इसमें तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि ए छह गोसाई यार मूल तार दास तार सवार पद रेणु मोर पंचग्रास। मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूली मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। ये लाइन 5 प्रकार के भोजन देती हैं।
अच्छा एक मिनट, इस भजन में पूछ रहे हैं ना, कहाँ पर लिखा है? ये 18 नंबर श्लोक जो है के तात्पर्य में फर्स्ट लाइन में ही। अच्छा ये भजन है, मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूली मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। तो कितना आगे? 4। तो इससे ये श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया एक श्लोक में कि जब हम वैष्णव संग करते हैं, मतलब अगर आप जैसे प्रभु जी बैठे हैं हमारे बीच में, डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट आता है मैं बीमार हूँ, जैसे मेरा भी गले में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमें देता है टॉनिक, है ना, टॉनिक देना ताकि थोड़ी ताकत आ जाए आपके अंदर। ऐसे ही जब भक्ति में अगर आप कमजोर अनुभव कर रहे हो, आपको लगता है कि भक्ति थोड़ी कमजोर चल रही है, तो भक्ति में भी टॉनिक है। क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया, भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। तो 3 बल तो ये हो गए, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। ठीक है, तो भक्तों के संग से हमें क्या मिलता है? इसके बाद हमें मिलता है पुष्टि। जैसे भक्ति परेशान हूं, आपने सुना होगा ना भागवत के 11वें स्कंद में कृष्ण कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, तो भोजन करने वाले को जैसे तृप्ति और पुष्टि मिलती है। तो भक्त का संग 3 और 2 क्या है? तृप्ति और पुष्टि। मतलब भोजन करने वाले को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको पेट भर गया क्या, नहीं, एक एक कोर में उसको अनुभव होता है कि हाँ मैं भोजन कर रहा हूँ, तो ये तृप्ति पुष्टि भी मिलेगी साथ। ठीक, इस तरह से। ठीक है, और इसी भक्त का प्रश्न है, जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय देव भगवान की जय। तो ठीक है, यहाँ पर विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर है, प्रभु जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने श्रवण किया कि ये मनुष्य जीवन अगर मिला है तो भले ही खाने के लिए रोटी के साथ नीमक मिले, रहने के लिए घास फूस की मड़ई में ही रहना पड़े, लेकिन अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इस जीवन का सुंदर सदुपयोग करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। अन्यथा रिजल्ट क्या होगा? इतने नीचे गिरेंगे कि पता नहीं फिर ये मनुष्य शरीर कब प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रभु जी के मुखारबिंद से सुनने को मिल रही है। आइए हम सब हृदय से महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ आप सभी उपस्थित वैष्णव भक्त और वैष्णवी माताओं का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जो इतने धैर्य पूर्वक शांति से इस कथा रस का पान कर रहे हैं। साथ ही साथ आज हम लोगों के बीच में हमारे मंदिर की भक्त कविता माता जी के हस्बैंड जो कि सूरत में रहते हैं, आज हम लोगों के बीच में नंदलाल जी आए हुए हैं। उनका भी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही साथ आज इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत से भक्तों ने सहयोग किया है। अमित प्रभु जी 501 रुपया, सर्वेश्वरी माता जी 100 रुपया, सोनू प्रभु जी 501 रुपया,
प्रीति माता जी की मम्मी 501 रुपया, सरिता माता जी 101 रुपया, गोपाल सिंह 501 रुपया, जगन्नाथ जी के पिताजी पंकज प्रभु के सुपुत्र का नाम है जगन्नाथ जी, उनके तरफ से 1001 रुपया, दयामयी दासी 101 रुपया, शिव प्रकाश गुप्ता 101 रुपया, विश्वकर्मा प्रसाद चौरसिया 101 रुपया, संजय दुबे प्रभु जी 151 रुपया, माता जी 201 रुपया, गौरव मोबाइल दुकान 100 रुपया, नन्हे गुप्ता प्रभु जी 200 रुपया, गुप्तदान 151 रुपया, गुप्तदान 51 रुपया, गुप्तदान 200, कंचन देवी 101, अंकित कुमार 111, नंदलाल गुण 101, धनंजय पांडे 200। इन सारे भक्तों का हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 3 दिवसीय कथा सत्र का साथ ही साथ एक सूचना और है। मुझे मदन मोहन प्रभु को बुलाओ आगे। हाँ मदन मोहन जी आइए आइए। बहुत से लोग पहचानते भी नहीं है प्रभु जी की मदन मोहन जी कौन है। हरे कृष्ण महामंत्र से हम लोग मदन मोहन जी का आभार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे बोल। ये जो मुझे प्रभु जी फूल माला पहनाए हैं, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। इसमें श्रेय है तो हमारे डॉक्टर विश्वनाथ प्रभु जी का और माता जी का। हरे कृष्ण। जैसा कि कल प्रभु जी बताए थे, ये जीवन भी भगवान के लिए है और वृत्रासुर जैसे भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा मन भी आपके चरणों में लगे, शरीर भी आपकी सेवा में लगे और वाणी भी आपके गुणानुवाद में लगे। तो कल प्रभु जी बताए कि हम जो भी अर्जन करते हैं, कमाते हैं, ये सारी संपत्ति भगवान की है और भगवान की सेवा के लिए कम से कम मिनिमम 1% भी हमें भगवान के लिए देना चाहिए। इसी क्रम में हमारे मंदिर के भक्त राम जी प्रभु ने आज सुबह हमसे बताए कि प्रभु जी बुला रहे हैं, आ जाइए राम जी प्रभु। राम जी प्रभु आइए। तो राम जी प्रभु बताए कि प्रभु जी मेरा जो सैलरी है, मैं जो ड्यूटी करता हूँ, तो उसका 61,802 रुपए प्राप्त होते हैं प्रति महीने और उसका 1% जो है 620 रुपया बनता है। तो मैं जगन्नाथ जी के सामने ये वचन लेता हूँ कि जब तक सेंटर रहेगा, जब तक मैं रहूंगा, जब तक मेरी नौकरी रहेगी, तब तक मैं अपने नौकरी के 1% यानी कि 620 रुपया अभी प्रभु जी मेरे पास जमा किए हैं। तो मैं प्रति महीना अभी से, जब से मैं प्रभु जी से सुना हूँ, तब से लेकर जब तक मेरी नौकरी रहेगी, जगन्नाथ जी का मंदिर रहेगा, मैं प्रति महीना, बाकी सेवा ऐसे भी प्रथम दिन का जो प्रसाद सेवा था प्रभु जी की तरफ से 1100 रुपए का सेवा प्राप्त हुआ था। तो ये बोले कैसे तो हम सेवा करते रहते हैं, लेकिन ये जो सेवा है किसी भी कीमत पर हमें जगन्नाथ जी की सेवा में अर्पित करना है, देना है। क्योंकि प्रभु जी के प्रवचन से बहुत प्रभावित हुए थे, लगा था कि नहीं भगवान की सेवा के लिए हमें करना चाहिए। इतना हम लोग कमाते हैं और भगवान की सेवा के लिए, जबकि भगवान 1 रुपया भी वापस सूद सहित वापस कर देते हैं। तो हम बहुत आभारी हैं राम जी प्रभु के। और हरे कृष्ण महामंत्र से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे बीच वृंदावन से शत्रुघ्न प्रभु भी आए हैं, जो कि बहुत सुंदर मृदंग बजाते हैं। तो आज इस कथा सत्र का दूसरा दिन है और कल प्रातःकालीन और शाम के सत्र में ये कार्यक्रम चलेगा और बहुत ही सुंदर है। ये प्रथम श्लोक वृत्रासुर स्तुति का प्रथम श्लोक था, अहम हरे तव पादे के मूलम, और आगे 3 श्लोक और है जो कि हमारे लिए बहुत ही सुंदर है।
चतुश्लोकी भागवत के रूप में वृत्रासुर का ये स्तुति जाना जाता है। तो आप लोग आइए, सुबह में भी और शाम में भी। प्रातःकालीन समय में 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रभु जी के द्वारा कथा होती है, और शाम में 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अभी कुछ समय के बाद प्रसादम की सेवा चालू होगी, और बहुत सुंदर कीर्तन मेला, आज एकादशी है तो थोड़ा कीर्तन मेला का भी हम लोग आनंद उठाएंगे। इसके बाद प्रसाद होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। हमको जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम